नमस्कार। आज इस ऐसे विषय पर चर्चा है जिससे समाज में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। विषय है शराब और शैतान। साथियों, आज लोग भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? उसके पीछे शराब अथवा मादक पदार्थों का सेवन है। अब मादक पदार्थों में क्या क्या आता है ये आपको विदित है सब। इसका एक ही प्रमुख कारण है। अन्य मादक पदार्थों पर तो सरकार अपना नियंत्रण रख रही है, किंतु शराब की खुली छूट दे दी है। छूट होने से लोग जितना चाय पीते रहते हैं, जबकि अल्कोहल एक कंट्रोल वस्तु है। इसकी छूट ने सारे विश्व में माहौल को बिगाड़ने का काम कितना हुआ है उतना किसी से नहीं हुआ है। शराब मनुष्य के दिमाग को नैतिकता के विमुख करके शराब, कबाब तथा भोग विलास की ओर ले जाने वाला पेय पदार्थ है। इससे निकलने वाली बदबू भी आदमी के दिमाग को नर्वस करती दिखाई देती है। शराब पीने वाला व्यक्ति तो अपनी देह की सुध बुध ही खो देता है। शराब का अधिकांश सेवन मनुष्य को जमीन पर गिरा देता है। यह मन को नर्वस करके उसकी नियंत्रण शक्ति को नष्ट कर देती है तथा शरीर की कोशिकाओं को उत्तेजित करके भोग विलास की वस्तुओं की ओर ले जा करके बेशरम इंसान बना देती है। शराब पीने वालों का धन भी नष्ट होता है, तन भी नष्ट होता है, साथ ही बाकी सब नष्ट हो जाता है। जीभ पर कंट्रोल नहीं होने से सब मन के जो निष्क्रियता है वो बनी रहती है। भीतर जो कुछ हो रहा है वो सब बाहर निकल आता है। जब पीने वाले को आदत पड़ जाती है तब तो वह सुबह से शाम तक बोतल में अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता तथा स्वर्ग सब कुछ दिखाई देता है। स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। सपना दिखा करके मनुष्य को अपनों से दूर कर देती है शराब। शराब मनुष्य को नाश की ओर ले जाती है। शराब पीने वाले जो लोग हैं, एक तो लज्जा रहित हो जाते हैं, दूसरे ऐसे लोग गाली गलौज बकते ही रहते हैं। अधिकतर लोग ये झगड़ालू तथा कलेश अपने ही घर में करते रहते हैं। ये स्वभाव से आलसी एवं कर्मठ नहीं होते हैं। इन्हें शराब केवल शराब पीना चाहिए, बस बकबक करना पसंद होता है। ये घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। झूठ बोलना इनका पेशा हो जाता है। ये लोग हर एक आदमी से 10 या 20 रुपए मांगते ही रहते हैं। भीख मांगने की आदत इनको हो जाती है। ऐसे लोग न तो किसी परिवार के काम के हैं, न किसी देश के काम के हैं, न समाज के काम के। समाज में अपराध बढ़ाते हैं। अपने जीवन को ये लोग नष्ट कर देते हैं। यदि इनको समाज, परिवार व देश के नाश केतु कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इनकी सोचने, समझने तथा काम करने की क्षमता न के बराबर हो जाती है। इन पर समाज का कोई पुरुष विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे लोग पल पल पर झूठ बोलते रहते हैं, छुपाव रखते हैं तथा समय आने पर धोखा देते हैं। जो इंसान अपने आप को धोखा देता है वो सबको ही धोखा देगा। ये न तो वफादार होते हैं न समझदार होते हैं। ये मात्र धोखेबाज और झूठे लोग होते हैं। इनसे उधार लेने की आदत पड़ जाती है, किंतु वापस देने की आदत इनको नहीं होती है। इनका जमीर मर जाता है। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनको नालायक कहा जाए तो ये भी कम नहीं। ये लायक नहीं हो सकते। ये लोग लायक से नालायक बनते हैं, नालायक से चोर चकोर बनते हैं तथा जब इनको शराब पीने को नहीं मिल पाती है तथा इनकी आमदनी समाप्त हो जाती है तो ये लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। या यूँ कहें कि ऐसे लोग शैतान के बस में होकर के शैतान जैसा काम करते हैं। भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, कलेश एवं झगड़ा फसाद भी
देखने में आ रहा है ये करते रहते। इनके पीछे मानसिक असंतुलन ही मुख्य कारण है। इनके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही घूमते रहते हैं। अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह करते हैं। अपने ही हाथों से ये अपने ही पैरों में कुड़ाली मारने का काम करते रहते हैं। ये लोग समाज पर कलंक बने हुए हैं। फिर भी सरकार शराब के अड्डे खोल खोल करके लोगों का जीवन नष्ट करने का पाठ पढ़ा रही है। जिस चीज से हमारा देश बर्बाद होता है उसका उत्पादन हमें नियंत्रित कर देना चाहिए, ये निवेदन है। यदि आमदनी वेश्यावृत्ति से होती है तो उस आदमी के पलने वाले लोग भी वेश्यावृत्ति वाले ही हो जाते हैं। भाई जैसा खाएगा अन्न और वैसा ही हो जाएगा मन। अन्न और मन का संबंध होता है। इनका शरीर एल्कोहल में मर जाता है। ये कबाब पसंद करते हैं, शराब पसंद करते हैं। ये परजीवी की तरह समाज पर वजन बने हुए समाज, परिवार तथा देश के वातावरण को दूषित करते हैं। उनके जो आश्रित हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति है, पुत्र है, पुत्री है, सभी तनावग्रस्त होकर के अपना संयम खो बैठते हैं। ऐसे लोग खुद तो तनाव में रहते ही हैं तो दूसरों को भी गाली गलौज तथा तनाव देते रहते हैं। इनके शरीर की सारी कोशिकाएं लाल रंग छोड़ करके काली हो जाती हैं। केवल मरी कोशिकाएं शराब पीने पर बची रहती हैं और कुछ कार्यशील रहती हैं, बस, और कुछ नहीं। तो साथियों, ये जो शराब है या नशीली वस्तुएं हैं, भाई इनका जो है सेवन न करें। इनके फेफड़े, यकृत, लीवर तथा हाथ पैर शून्य हो जाते हैं। उनका जीवन मनुष्य के जीवन न होकर के कुत्ते से बदतर हो जाता है। ये लोग अपने ही शत्रु न होकर के अपने परिवार के, अपने समाज के और देश के भी शत्रु बन जाते हैं। ये लोग बड़े बेईमान होते हैं। इनका स्वभाव स्वार्थी होता है। इनके उदार विचार न होकर के संकीर्ण विचार होते हैं। इनकी जीवन शैली के बारे में कहा जाए तो वह मरण शैली होती है। ये नशेड़ी पल पल क्षण क्षण मरते रहते हैं। लोग इनको मरा हुआ समझ करके इनसे दूर रहना चाहते हैं। फिर भी ये नाजायज बातों में समाज में मान मर्यादा सबका नाश कर देते हैं। इनकी कोई मान मर्यादा नहीं होती है क्योंकि ये बेशरम और बेहिया होते हैं। तो निवेदन है कि भाई अपने बच्चों को और परिवार को इस शराबियों से और शराब के नशे से दूर रखें। नमस्कार।